अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ हना नुमान और आज हम करेंगे ग्रेड 5 के लिए जो मेरा चैप्टर है वो है एवरेज। तो आज मेरी कोशिश है आपको मैं अच्छी तरीके से एवरेज के बारे में समझा सकूं। एक्चुअल में थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है तो लेकिन इंशाल्लाह हम कर लेंगे और अच्छा कर लेंगे। ओके चलें बच्चों, सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस मेरे जहन में उतरता है जब भी मैं किसी चीज़ को समझाने लगती हूँ तो वो ये होता है कि व्हाट डज़ एन एवरेज मीन। अगर मैं किसी चीज़ को पढ़ा रही हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ा रही हूँ, या अगर मैं किसी चीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ तो क्यों। तो व्हाट डज़ एन एवरेज मीन, तो इसका आपको मैथ्स में, बिकॉज हम एवरेज मैथ्स में ही करते हैं बट एवरेज हम बहुत सी और जगहों पे भी एवरेज का वर्ड यूज़ करते हैं। एवरेज थोड़ी सी अपग्रेडेड क्लास में मीन कहलाता है, यानी कि मीन, मीडियन, मॉड, तो उसमें भी बच्चों को इसका क्लियर आइडिया होता है। इन मैथ द एवरेज वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर इज़ द मिडल वैल्यू। अगर हमारे पास बहुत सी कोई वैल्यू है, जैसे 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 2 है, तो ये बहुत सी वैल्यू के अंदर से हम इनको ऐड करने के बाद हमें एक प्रॉपर फॉर्मूला लगाने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वो एवरेज कहलाती है। हाउ कैन वी फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू, अभी मैं आपको इसी से ही वैल्यू फाइंड आउट करके बताती हूँ। वी एड अप ऑल द वैल्यूज़ एंड द डिवाइड इट्स टोटल बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। हमारे पास वो ये कह रहे हैं कि आपने करना क्या है, वी एड अप ऑल द वैल्यूज़, हम इन सारी वैल्यू को ऐड कर लेंगे। जैसे 4 and 1 5, 5 and 5 10, 10 and 6 16, 16 and 9 I guess 25 and 2 27। ठीक है, अगर ये 27 है तो मैं आपको एक दफ़ा और चेक कर लेती हूँ। मैं 27 ही आ रहा है हमारे पास, तो मेरे पास जो नंबर का सम अप आया है वो 27 आया है। अब हमें करना क्या है, ये तो हमने इसका एड अप वैल्यू निकाल ली। हम कह रहे हैं डिवाइड करें दिस टोटल बाय द नंबर ऑफ वैल्यू, तो टोटल बाय द नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर कितने हैं 1 2 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 नंबर हैं। तो अब हमें करना क्या है, हम 27 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। ठीक है, 6 4 are 24, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 लिया, 6 5 are 30, हमारी वैल्यू ख़त्म हो गई। हमारे पास जो इसका 4.5 इसका क्या आया बेटा, हमारे पास 4.5 इसका एवरेज आया। इन मार्क्स का एवरेज क्या आया हमारे पास 4.5। देखें सम ऑफ नंबर कितना था हमारा 27, नंबर कितना था हमारा 6, एवरेज निकाल रहे थे तो एवरेज कितना आ गया 4.5। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल कराती हूँ। Rifa got 90 marks in maths, 88 in English, 84 in Urdu and 90 marks in science. What is the average मांग रहे हैं, ये देखें एवरेज स्कोर फॉर द 4 टेस्ट। अब मार्क्स को अंडरलाइन करते हैं, 90 हैं हमारे पास, 88 हैं, 84 हैं एंड 90 हैं। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। ये बात कितने टेस्ट की कर रहे हैं, 4 टेस्ट की। तो हमने बिल्कुल सही फाइंड आउट किया कि हमारे पास 4 नंबर्स मौजूद हैं। अब इसका एवरेज निकालते हैं। द टोटल स्कोर फॉर द 4 टेस्ट निकाल लेते हैं। 90 88 84 और 90 को प्लस करा तो हमारा टोटल स्कोर कितना आ गया बेटा 352। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ। ओके फाइन, इस वक्त ये ठीक है। तो मेरे पास टोटल स्कोर कितना आया बेटा, द टोटल स्कोर फॉर द 4 टेस्ट 90 88 84 एंड 90 352। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कोर रिफ़ा गॉट। इंशाल्लाह रिफ़ा आप इतना ही अच्छा स्कोर लेंगी। उसके बाद हमारे पास हम एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज है तो 352 तो टोटल मार्क्स है। 4 हमारे पास, ये देखें 4 क्या थे हमारे टेस्ट थे। जब 352 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 88। अब यहाँ क्या वो कह रहे हैं, इफ़ वी हैव एवरेज
अच्छा बेटा, अब तो एक आइडियल सिचुएशन ये हो गई हमने कि हमारे पास सारे अमाउंट गिवन थे और हमने उसको टोटल किया और फिर उसको हमने डिवाइड करके हमने निकाल लिया एवरेज। तो एवरेज जो हमारे पास यहाँ निकला वो तो था 88, ठीक है। अब एक ये भी होता है कि इफ़ वी हैव एवरेज स्कोर एंड वांट टू फाइंड आउट टोटल स्कोर, सो व्हाट कैन वी डू फॉर दैट, ठीक है। जैसे अब हमें यहाँ पे एग्जांपल है कि हादियाज एवरेज स्कोर फॉर द 4 टेस्ट इज़ 86। टोटल कितने टेस्ट दिए? 4, ठीक है। व्हाट इज़ हर टोटल स्कोर फॉर द 4 टेस्ट। अब एक तरीका होता है बेटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर, ठीक है, सम ऑफ नंबर देन अपॉन नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर, है ना। अब यहाँ क्या हुआ? अब हमें एवरेज गिवन है, हमें सम ऑफ नंबर गिवन नहीं है, हमें नंबर गिवन है। तो अब आप एवरेज की जगह एवरेज लिखते हैं। ये मैं आपको वैसे ही एक एग्जांपल के थ्रू करा रही हूँ। सम ऑफ नंबर हमें मालूम नहीं है, ठीक है, और हमें ये मालूम है कि कितने टेस्ट के स्कोर है, तो वो कितना है? 86। एवरेज है कितने टेस्ट का? 4 टेस्ट का। तो अब हुआ क्या, आपको पता है कोई चीज़ अगर यहाँ पर डिवाइड हो रही है, सम ऑफ नंबर डिवाइड हो रहा है 4 से, ठीक है ना। अगर ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये इक्वल टू के यहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे? 86 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 344। तो टोटल नंबर उसके कितने बने? 44। अब यहाँ तो सिर्फ ये रह गया ना सम ऑफ नंबर, तो आपको सम ऑफ नंबर ऐसे मालूम हो जाएगा कि 86 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपको सम पता लग गया कि टोटल स्कोर हमारे पास ये था। एवरेज स्कोर हमारे पास कितना था बेटा? 86। नंबर ऑफ टेस्ट उसने कितने दिए थे? 4 टेस्ट। तो 86 इंटू 4 इज इक्वल टू 344। द टोटल स्कोर फॉर द 4 टेस्ट इज 344। अब बेटा एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज, ठीक है। नंबर क्या है मेरे पास? 10 है मेरे पास, 25 है मेरे पास, 50 एंड 35, ठीक है। इसका मुझे एवरेज स्कोर निकालना है, तो सबसे पहले मैं ऐड कर लेती हूँ। 10 एंड 25 क्या हो जाएगा बेटा? 35। ये दोनों का सम क्या हो जाएगा मेरे पास? 35। फिर ये मेरे पास एक और 35 है, तो इन दोनों का ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 70। अब ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड, अब 50 है, ऐड करते हैं 50 को, 120, ठीक है। 120 हमारा टोटल स्कोर हो गया। तो हमने लिख लिया सम ऑफ नंबर, और अब हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, और एवरेज मालूम कर रहे हैं, 4 नंबर है। तो 120 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 सा 0 पर आ जाएगा। तो एवरेज ऑफ दीज 4 नंबर्स is 30। ओके, हमारे पास 30 स्कोर आ गया। क्लियर हो गई बात? फाइंड द एवरेज स्कोर, हमने 10 25 50 35 को ऐड करा, तो टोटल सम हमारे पास 120 आ गया। 120 टोटल नंबर थे, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करा, जब 4 से डिवाइड करा हमारे पास एवरेज कितना आया बेटा? 30। क्या क्या हमारे पास 30 का एवरेज। अगर ये कहीं मिस हो गया है तो ये दोबारा मैंने आपको रिकॉल करा दिया है। फिर यहाँ वो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ biscuits on 4 plates is 36. Okay, what is the average
नंबर ऑफ बिस्किट ऑन ईच प्लेट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं एक प्लेट में कितने बिस्किट्स हैं, तो हमें उन्होंने टोटल नंबर बता दिया है। ठीक है बेटा, आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखो टोटल नंबर उन्होंने क्या बताया हमें 36, और टोटल प्लेट्स कितनी है 4, तो हमें निकालना है एवरेज। तो 36/4, तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो एवरेज हर प्लेट के अंदर कितने बिस्किट्स हैं, एवरेज 9 biscuits are there in each plate। ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ एक क्वेश्चन है, पीटर स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 75 मार्क्स फॉर हिज फर्स्ट 2 मंथली मैथमेटिक्स टेस्ट। यहाँ तक एक बात हमारी फिनिश हो रही है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो मैं यहीं पर ही इसका टोटल स्कोर मालूम कर सकती हूँ, जो बन जाएगा 150। ठीक है, आफ्टर द 3rd मंथली टेस्ट हिज एवरेज स्कोर फॉर द 3 टेस्ट, 3 टेस्ट में बिकम 81। हाउ मैनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन द 3rd मैथमेटिकल टेस्ट। तो सबसे पहले फिर हमें टोटल स्कोर मालूम करना पड़ेगा 3 टेस्ट का। जब 81 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243। अब वो कह रहे हैं 3rd मंथली में उसने क्या स्कोर किया था, तो इसका मकसद है 243 में से हम 150 माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल स्कोर यहाँ भी हमें पता है और टोटल स्कोर यहाँ भी हमें पता है। तो हमें ये मालूम करना है कि 243 में से अगर हमने माइनस किया 150, तो जो हमारा आंसर आएगा वो उसका 3rd मंथली का स्कोर होगा। 3rd मंथली टेस्ट स्कोर। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने जो ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ये हमने किस तरीके से सॉल्व किए हैं कि सारे हमने पहले उसका टोटल स्कोर निकाला है। ठीक है, फिर हमने ये मालूम किया है कि टोटल स्कोर को हम अगर डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे तो हम मल्टीप्लाई करके हम टोटल स्कोर निकाल रहे हैं, तो 81 हमारे पास टोटल 3rd मंथली टेस्ट का एवरेज था, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 243 आ गया। बस इसी तरीके से हमको ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, इनको सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा समझना होता है, और समझने के बाद आपको सारा समझ में आ जाता है। देखिए यहाँ से मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी, इनको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेती हूँ, तो आप ये देख लीजिएगा कि हम जो भी देखेंगे, यहाँ एवरेज हमने निकाला, एवरेज के बाद हमने एवरेज को नंबर ऑफ जो नंबर्स थे उनके साथ हमने डिवाइड करके एवरेज निकाल लिया। अब इसके बाद हमने टोटल हमें गिवन था, हमने टोटल को क्या किया कि टोटल का हमने मल्टीप्लाई करके नंबर से, और हमने उसका टोटल स्कोर निकाल दिया। एवरेज को मल्टीप्लाई किया नंबर से और टोटल स्कोर निकाल दिया। फिर इसके बाद हमने एक नंबर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर एक और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एवरेज का चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इजी, बहुत आसान है करने में। आप अब जब इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे और इसके प्रैक्टिस पेजेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और क्लियर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर बच्चों।